सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। आज मैं बड़ा अनोखा सा एक इश्यू लेकर आई हूँ जिस पर यूजुअली कभी भी किसी को भी मैंने बात करते हुए ना तो सुना है ना कभी देखा है, लेकिन मेरे अंदर इस पर बहुत ज़्यादा बात होती है। मेरे अंदर के इंसान के साथ मेरी बड़ी दौड़ है इस एक चीज़ के पीछे। आज आपसे शेयर करती हूँ। मेरी वजह से अगर किसी एक भी बंदे के ब्रेन की लाइट ऑन हो जाए जैसी कभी मेरी हुई थी तो आई थिंक दैट इज़ इनफ। मैं बहुत छोटी थी, हर लड़की की तरह मुझे भी मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक़ था और कुछ ज़्यादा ही शौक़ था। और मुझे जो ये वाक़या याद है ये बहुत बचपन का है। इतने बचपन का है कि तब मैं लिपस्टिक को ना लगा कर तो यूँ अपने लिप्स को थोड़ा सा बाहर रखती थी ताकि मेरी लिपस्टिक उतर ना जाए, बिकॉज आई यूज़ टू ईट माई लिपस्टिक, वो अंदर ही चली जाती थी। खैर उसी एज में मैं उसी मासूमियत के साथ एक जगह पर बैठ कर तो एक मैरिज को देख रही थी और मेरे बहुत करीब एक बहुत खूबसूरत बाजी बैठी हुई थी जिनको मैं इस कदर इंस्पिरेशन से देख रही थी। मुझे आज भी अपनी वो फीलिंग याद आती है, वो कमरा, वो स्मेल, वो लोग, वो सब कुछ मुझे अच्छी तरह याद है। और मैं उस लड़की को ना सिर्फ ये चाहती थी कि ये यहीं पर बैठी रहे और मैं इसको देखती रहूं। व्हाट अ ब्यूटी। और जैसे ही ज़ाहिर है उन्होंने भी फील किया होगा कि मैं उनको बहुत गौर से देख रही हूँ तो उन्होंने मेरा गाल थपथपा दिया। उस वक्त उनके हाथ पे मुझे एक फ़ील था, वो आज भी मुझे अच्छी तरह याद है कि व्हाट वाज दैट, एंड देयर वाज अ खुशबू इन हर हैंड्स। एनी हाउ मैं मज़ीद इन्वॉल्व हो गई ना उनके अंदर। उन्होंने मुझे थोड़ी सी अटेंशन दी और मैंने बहुत ज़्यादा फ़ील किया उस चीज़ को। और मेरा दिल चाहता था कि वो घंटों मेरे से बातें करें, कुछ तो मुझसे पूछें, कोई तो बात करें। और वही हुआ कि जैसे ही उन्होंने देखा कि ये बच्ची बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है तो उन्होंने मुझसे बात की। अब जैसे ही उन्होंने मुझसे बात की इस तरह मेरी तरफ मुंह करके, तो उनके मुंह से इंतहाई गंदी स्मेल मुझे आई और आई वॉज वेरी शॉक्ड टू सी दिस साइड ऑफ लाइफ। सो मुझे पहली बार पता चला कि ऐसा भी हो सकता है। खैर मैं जब बड़ी होती गई एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि जब लोग फंक्शंस पर रेडी होते हैं ना तो दैट इज़ देयर बेस्ट फॉर्म। तो मैं बड़ी ऑब्जर्विंग थी, इन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती थी और मेरी कोशिश होती थी कि मैं देखूं कि वो बेस्ट फॉर्म जो लोगों की है उसमें उन्होंने क्या इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा है। अब्बू जी से बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होती थी मेरी, वो दुनिया जहान के टॉपिक्स पे मुझसे बात करते थे। एक दिन उन्होंने कहा मेकअप वो नहीं जो आपने लगा रखा है, मेकअप वो जो आपने लगाया तो था लेकिन नज़र नहीं आ रहा। बड़ी बात थी मेरे लिए। बिल्कुल इसी तरह से मैंने जब रिसर्च किया लाइफ को तो मुझे लगा कि मेकअप वो नहीं कि जो आपने लगा रखा है, बल्कि मेकअप वो है जो दांत की सफाई से स्टार्ट हुआ, आपकी पर्सनल क्लीनलीनेस से स्टार्ट हुआ। आप बहुत हसीन लग रहे हैं। मैंने मल्टीपल टाइम्स ऐसी लड़कियां, ऐसे लड़के, ऐसे मर्द, लड़कियां, औरतें ऑब्जर्व की हैं जो बेहतरीन आउटफिट्स में जब मेरे करीब से गुजरे तो मुझे शर्मिंदगी हुई है, बिकॉज वो पुराने कपड़े थे या उनके बॉडी की स्मेल थी। दे डिडंट टेक केयर ऑफ इट। इवन द मिक्सचर ऑफ अ परफ्यूम एंड द मिक्सचर ऑफ अ गंदी स्मेल, ओ माई गॉड, दैट इज एक्चुअली टॉर्मेंटिंग। जैसे आजकल के दौर में हम लोग देखते हैं कि वाइटनिंग क्रीम्स आ गई हैं या कोई भी ऐसे ऑइंटमेंट्स हैं जो आप अपने फेस पर यूज़ करते हैं, बट व्हेन यू टेक ऑफ योर फेस एंड यू शो सम अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, दिस इज हैविंग अ ग्रेट डिफरेंस इन बिटवीन। जैसे लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अपने कपड़ों पे और उनके अंदर कुछ भी नहीं होता। जैसे ही वो बात करना शुरू करते हैं खुल जाते हैं, उनका वो लाखों का जोड़ा एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। मैंने अपनी लाइफ में मल्टीपल मैरिजेस, मल्टीपल फंक्शंस सिर्फ इस नीयत से समझ आने के बाद अटेंड किए जिसमें मैं बहुत सस्ता कपड़ा पहन कर गई और मैंने देखा कि बहुत महंगे कपड़े पहनने वाले मुझे हैरत से देख रहे थे। एंड आई वॉज हैविंग मच मोर फॉर माई सेल्फ, फॉर माई सेटिस्फैक्शन। आई वॉज नॉट कन्फ्यूज्ड एट ऑल। मुझे नहीं लगता कि हमारा कपड़ा बताता है कि हम क्या हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारी पर्सनालिटी का पिलर है दैट इज़ आवर कॉन्फिडेंस। अगर वो कॉन्फिडेंस है तो वो ना तो इस बात पे केयरफुल है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। ये बातें थोड़ी सी डीप हैं, समझने की हैं। आमतौर पर अगर आप ऐसी बातें शेयर करेंगे तो आपको हर ब्रेन से एक नई ओपिनियन निकलती हुई फील होगी। जो लोग बहुत अच्छा पहनते हैं वो इस बात के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे कि नहीं, पहनावे पे बहुत ज़्यादा फोकस। आई एम नॉट criticizing any side. I'm just saying this that there is an other side to see the world. एक अलग चीज़ है। मेरा फोकस सिर्फ ये है कि हम जो भी कर रहे हैं उसकी बेसमेंट क्लीन होनी चाहिए। मतलब हमारी पर्सनालिटी सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही। सिर्फ ये नहीं है कि आपने कपड़ा तो फटा हुआ, आपके पास अच्छे कपड़े मौजूद हैं, इवन देन आप फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी मैं बड़ा कॉन्फिडेंट इंसान हूँ और मैं ये पहन के भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट। दिस इज़ नॉट माई ओपिनियन। माई साइड इज़ टू पॉलिश आवर सेल्व्स ऑलवेज।
इसी को सेल्फ ग्रूमिंग बोलते हैं। अच्छा जी, बाकी का वीडियो मुझे बाहर आकर बनाना पड़ रहा है क्योंकि अंदर लाइट ऑफ हो गई थी। मुझे ज़िंदगी हमेशा से बड़ी पॉजिटिव, बड़ी प्यारी लगती थी। ग्रेजुएशन के बाद पहली बार मुझे प्लीज़ की इंपॉर्टेंस का पता चला। प्लीज़ के अंदर बहुत सारा प्यार छुपा हुआ है, बहुत सारी केयर छुपी हुई है। फिर मेरी हेलो हाय थैंक यू से हुई, और अब तो मुझे लगता है कि मेरी बाकी की पूरी ज़िंदगी सॉरी से प्यार करते हुए गुजर जाएगी। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये सेल्फ ग्रूमिंग का बेसिक पार्ट हैं। हमें लगता है ख़ुद को बनाना संवारना सेल्फ ग्रूमिंग है। नो, इट्स ऑल रिलेटेड टू द पॉलिश ऑफ आवर ब्रेन एट फर्स्ट स्टेज। सो आज के वीडियो का सोल्यूशन जो मैं लेकर आई हूँ, छोटी छोटी बड़ी बातों का, दैट इज़ इन पॉइंट्स। मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी थैंक यू, प्लीज़, सॉरी, जो कि ज़ुबान से कम और दिल से ज़्यादा अदा किया जाए। एक्सेप्ट एंड फाइंड आवर मिस्टेक्स फर्स्ट। किसी दूसरे को पॉइंट आउट करने से बहुत पहले अपनी गलती को ढूंढा जाए। सबसे पहले खुद को चेंज किया जाए। चेंज आवर सेल्व्स फर्स्ट एंड देन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। एजुकेट इन अ वेरी फ्रेंडली वे। हमें लगता है कि हम किसी को सिखाने बैठ गए ना तो सारी ड्यूटी हमारे कंधों पे आ गई है। नो, उसको उसकी रिस्पेक्ट के दायरे के अंदर अंदर सिखाना हमारा फ़र्ज़ है। रिस्पेक्ट सबसे बड़ा पॉइंट ज़िंदगी का रिस्पेक्ट है। अंदर से शुरू होती है, बाहर तक ट्रैवल करती है। एंड द लास्ट वन विच इज़ द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ माई लाइफ, जो मैंने बहुत साल के बाद रियलाइज़ किया, अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का एक्सट्रैक्ट है तो गलत नहीं होगा, दैट इज़ टू फोकस ऑन ग्रोइंग एवरी मोमेंट। मुझे हर लम्हा ग्रो करना है। मुझे लगता है, मुझे ये फीलिंग जब भी आती है ना कि अब पहले से बेहतर है, तो आई फील ओके। जब भी मुझे ये लगता है कि नहीं, ज़िंदगी स्टॉप हो रही है, ज़िंदगी में ग्रोथ कम हो गई है, मेरा दिमाग घूमने लगता है। आई फाइंड द पॉजिटिविटी, आई फाइंड द ग्रोथ एवरी मोमेंट। सो आज का वीडियो छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों पर बेस्ड था। ये मुझे लगता है, ज़रूरी नहीं कि हर शख्स मुझसे एग्री करे, और ना ही मेरा ऐसा कोई मिशन है। मेरे वीडियो को आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर देखते हैं, मुझे फीडबैक देते हैं, मेरा ढेरों कॉन्फिडेंस बनता है। थैंक यू सो मच। गुड बाय।